Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 7 from your civics book, class 10 NCERT. The name of the lesson is Outcomes of Democracy. Today in this video, we are going to understand how do we assess democracy's outcomes. किस तरह से हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जज करेंगे हम देखने वाले हैं कि क्या आउटकम्स प्रोड्यूस किए हैं डेमोक्रेसी ने. हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज डेमोक्रेसी. किस तरह से हम डेमोक्रेसी को असेस करने वाले हैं ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. अब क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स की जरूरत क्या है. तो सपोज हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो हमने उस घर को अच्छे से देखा, खरीद भी लिया, फिर सोचेंगे घर तो काफी अच्छा है और सस्ता भी मिल गया. या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि घर तो अच्छा है बट रूम्स थोड़े छोटे हैं, स्टोर रूम भी नहीं है. तो इस तरह से हम कुछ भी खरीदने जाए या कुछ भी अडॉप्ट करें तो वी आर गोइंग टू जज दैट थिंग, राइट. वो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है. तो अगर हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं तो हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को तो जज करेंगे ही. किसी भी चीज को हम एसेस कैसे करते हैं? किसी दूसरी चीज से कंपेयर करके. जैसे मोबाइल फोन, एक मोबाइल हमने खरीद तो लिया, फिर सोचेंगे अरे वो दूसरे मोबाइल में 2000 ज्यादा डालते तो ज्यादा एमबी देते, उसमें ड्यूअल कैमरा या सेम था एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप कुछ भी करते हैं तो उस चीज का असेसमेंट तो करते ही है. तो सेम इज विद द डेमोक्रेसी ऑल्सो. तो यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे. नाउ डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि अगर हम उसे डिक्टेटरशिप या मोनार्की या कोई और ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Now, why democracy is a better form of government? Because it promotes equality among citizens. It enhances the dignity of the individual. It improves the quality of decision making. It provides a method to resolve conflicts and it allows room to correct mistakes. सो डेमोक्रेसी हमारे इनर क्वालिटीज को बाहर लाती है, हमारे अंदर इक्वालिटी की भावना लाती है, हमारा मान सम्मान बनाए रखती है, हमारे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को एनहांस करती है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के तरीके प्रोवाइड करती है एंड अपनी गलतियों को भी सुधारने का मौका देती है. इन सब एस्पेक्ट्स की वजह से वी कैन से कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आगे देखे हुए सब रीजंस एंड एस्पेक्ट्स क्या हमें डेमोक्रेसी में मिल जाते हैं? हमने तो सोच लिया एंड एक्सपेक्ट कर लिया कि डेमोक्रेसी है तो इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के मेथड्स वगैरह होने चाहिए. तो क्या हमें ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में सच में मिल जाती है? अब हम अगर यही क्वेश्चन हमारे आसपास के लोगों से पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ देम विल सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक मोनार्की और डिक्टेटरशिप. बट काफी सारे लोग ऐसे भी हैं हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. सो डेमोक्रेसी को जब हम प्रिंसिपल के बेसिस पर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. बट डेमोक्रेसी को अगर रियलिटी में देखा जाए, जब उसे रियलिटी में लाया जाए, तब हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी बहुत सारे एंगल्स से पीछे रह जाती है. जैसे इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि हर जगह इक्वालिटी हो, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. रिच एंड पुअर का बड़ा सा गैप, अलग अलग रिलीजन्स के डिफरेंसेस, तो इन सब चीजों की वजह से काफी मुश्किल है. हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है कि इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के मेथड्स, हमारे इन एक्सपेक्टेशंस को हम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. तो हम तो यहाँ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स, बट हम उसे प्रैक्टिस में लेते हैं तो इट इज नॉट सो गुड. उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें दिखाई देते हैं. अब क्वेश्चन आए एग्जाम में कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द 5 एक्सपेक्टेशंस बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. तो यू कैन एक्सप्लेन कि काफी सारे लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि काफी बार जो बात लिखी गई होती है वैसी रियलिटी में होती नहीं है. तो क्या वे प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस आल्सो? अब जब एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी में डिफरेंस है तो क्या हम एक्सपेक्टेशंस एंड मॉरल रीजंस को ध्यान में रखकर डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स होनी चाहिए, डिग्निटी को एनहांस करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए? ऐसा सब होगा तो हम सिटीजन्स को बड़ा फायदा होगा. तो इन सब रीजंस की वजह से हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर प्रूडेंशियल रीजंस भी है? डेमोक्रेसी का कुछ फायदा भी है या नहीं?
हम किस तरह से डेमोक्रेसी को जज करते हैं? तो दूसरी कंट्रीज के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करके। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेटर तो है, बट कमियां तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी है। काफी सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपनाई जाती है। कैसे? तो बहुत सारी कंट्रीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, वहां इलेक्शंस भी होते हैं, एंड इफ देयर इज इलेक्शन देन इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? काफी जगह डिफरेंट पार्टीज भी देखने को मिलती है। काफी जगह पर दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमें बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी, बट सबकी डेमोक्रेसी अलग है। जैसे यूएस जैसी बड़ी कंट्री में डेमोक्रेसी की वजह से काफी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरे कंट्री में ना भी हो, कहीं कहीं पर डेमोक्रेसी की वजह से कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो कहीं पर सोशल। नाउ द क्वेश्चन हियर इज देयर समथिंग कॉमन दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो है, हर कंट्री में डिफरेंट भी है, पर क्या कुछ एक ऐसी चीज जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखी जाए? तो यस, फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम सभी ये एक चीज जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैन सॉल्व ऑल अवर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। बट इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी लिटरली स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खराब है। वी ऑल्सो स्टार्ट डाउटिंग कि क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में क्या ऐसा होता है? बट इट इज रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, and the citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको कुछ हासिल करने के लिए कंडीशंस क्रिएट करती है, एक जरिया बताती है, बट उसका फायदा तो उन सिटीजन्स ने ही उठाना पड़ता है। डेमोक्रेसी ने आपको कुछ रास्ते बताए हैं कि भाई इस रास्ते पर चलोगे तो यू विल अचीव योर गोल। अब वो रास्ता तो तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा ना। एग्जाम है तो टीचर्स सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, बट मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे वी कैन एक्सपेक्ट कि डेमोक्रेसी है तो हमारी सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बट हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, हमें भी तो इसके लिए हथियार उठाना पड़ेगा। एंड जब हमारी सभी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी फुलफिल करती है, तो वी कैन से कि आवर असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम्स आर फुलफिल्ड, विच इज पॉजिटिव। एंड अगर फुलफिल नहीं हो पाती तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग डेमोक्रेसी, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के आउटकम्स को पॉजिटिवली असेस करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। Citizens have to take maximum advantage of those conditions and achieve those goals. स्कूल में सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है एंड दूसरा नहीं, तो वी कैन नॉट ब्लेम द स्कूल। मेहनत वो अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा कर रहा है। उसी तरह से डेमोक्रेसी हर जगह एक जैसी ही है। उन कंडीशंस का अच्छी तरह से एडवांटेज लोगे तो यू विल अचीव योर गोल्स एंड डेमोक्रेसी का फायदा होगा, एंड ब्लेम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.